इतनी अच्छी कहानी आपके पास है तो एक्टर किसे चुनेगी आप? कौन होगा जो आपकी कहानी को खरा उतरेगा? वो जेडे होगा, लगेगा जेडे? सी एक्चुअली क्या है कि आप बहुत ही शॉक्ड होंगे, इस मूवी में 37 कैरेक्टर हैं। तो अगर मैं बोलूँ नाम के साथ तो गलत होगा, क्योंकि 37 कैरेक्टर्स में उसको दिखाना बहुत बड़ी चैलेंज है। तो 37 कैरेक्टर जो है इस मूवी में उसके बारे में तो बता नहीं सकते, बट जेडे का कैरेक्टर हम लोग एक बड़े स्टार के साथ ट्राई कर रहे हैं, तो या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे, बट ही इज ए ग्रेट स्टार। तो देखते हैं, हम ट्राई कर रहे हैं। ऐसा भी होता है ना कि एक स्टार जब फिल्म में आता है तो उसकी कहानी मर जाती है, उसका जो सूट मर जाती है। कौन सलमान खान है, चलो ठीक है यार, नहीं होगी कहानी। एक्चुअली क्या होता है कि मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वो कैरेक्टर कर सके तभी करें, नहीं तो फिर आपके पास काफी सारी मूवी जेडी साहब में एक लड़की भी थी, वो लड़की का नाम भी है, वो भी अरेस्ट हुई थी। हाँ, जिग्ना या हाँ। तो उसके लिए कुछ सोचा आपने कि किसे लेंगे क्या? वो भी एक्चुअली क्या होता है कि ये जो सारी जो स्टोरीज हैं, जो जिग्ना है और जिग्ना के मोबाइल बंद थे ड्यूरिंग दैट टाइम, 2 साल वो जेल रहकर आई है, सिंगल मदर, पेरेंट्स भी रह चुकी है। तो क्या है कि एक जर्नलिस्ट की जो एक बोल्डनेस भी दिखता है कहीं ना कहीं, और एक जो शी वांटेड टू बी अनदर जेडे, अनदर फीमेल जेडे। जेडे ने ही उनको इंट्रोड्यूस किया काफी सारी चीज में। शी वर्कड अंडर जेदी, जिन्होंने ब्लैक फ्राइडे लिखा है। तो क्या ये चीजें दिखाई जाएंगी? क्यों नहीं दिखाई जाएंगे? क्योंकि क्या होता है कि जर्नलिज्म, वेदर यू आर अ मेल और वेदर यू आर अ फीमेल, आपको प्रूव करना है अपने टैलेंट के साथ, अपनी नॉलेज के साथ, जो रियलिस्टिक है। उसके लिए मेल या फीमेल जो भी हो, इट डजंट मैटर। जो मेरे एक्सपीरियंस है, मैं भी अपने फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, मैं अपने उसमें रही हूँ, वहाँ ये नहीं देखते कि आप मेल हो या फीमेल हो। वहाँ आपका टैलेंट स्पीक करेगा, वहाँ आप जो करना चाहते हो वो स्पीक करेगा। बट हाँ, उसका रोल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार है उसका। आर्टिस्ट सारे बड़े होंगे कह रहे हैं आप? देखिए, कुछ आर्टिस्ट तो बड़े होंगे, और एक्चुअली मेरे टर्म्स ये थे कि मैं चाहती हूँ कि लोगों को जस्टिस मिले, कुछ करे इस मूवी के थ्रू, सिर्फ एक मूवी नहीं। क्योंकि मैं जेडे का पार्ट 1 और जे रिटर्न जो है पार्ट 2 बना रही हूँ। कब तक प्लान क्या प्लान? ऑलरेडी 10 दिन हमने शूट कर लिया है और शेड्यूल हमारा शूट हो गया है, जहाँ हम लॉ को दिखा रहे हैं कि लॉ में क्या कहते हैं, लड़ रहे हैं इस केस को लेकर, और कुछ हो नहीं रहा है। तो ये ऑलरेडी हमने 10 डेज शूट कर लिया है दिल्ली में, और अब हम लोग मतलब बॉम्बे शूट शेड्यूल शुरू हो जाएगा। तो जो मेन है, क्या क्या थोड़ी सी चेंजेस भी हमने इसमें करी है। एक अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा हो, क्योंकि क्या होता है, अब जो बाहर के जो चैनल है, जो रिपोर्टर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, दे डोंट नो कि इंडिया में कैसे काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि दे डोंट नो। तो मैंने उस एंगल से बनाया है कि ये देखिए हमारे इंडिया के जर्नलिस्ट कैसे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये दिखाते हैं कि एक इनकी तो संडे को भी काम करते हैं, इनके लिए छुट्टी नहीं होती। उन लोगों के लिए तो छुट्टी होती है, 2-2 दिन की छुट्टी होती है, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, दे आर वेल पेड। यहाँ क्या होता है, कुछ पता नहीं होता, कब आके फोन आ जाए, पहुंच जाओ 4 बजे। तो ये जो एक में एक प्रैक्टिकल चीज, जो एक जर्नलिस्ट दूसरे जर्नलिस्ट के साथ भी बात करता है, तो किस तरीके से बात करता है और कैसे रिएक्ट करता है, और सोते सोते कैसे जाता है, फिर उसको सब वो मतलब फिर जाके उनको वो करना पड़ता है, क्या हुआ स्टोरी में, क्या है। तो जर्नलिस्ट का जो दिमाग है, ही इज लाइक अ लॉयर। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जब मैंने एक लॉयर और जर्नलिस्ट का दिमाग बिल्कुल सेम है, वो लॉजिक पे काम करता है। बट हम ये चाहते हैं कि जेडे ने लॉजिक यूज किया लाइक अ लॉयर, बट जेडे जैसे लोग काफी सारे लोग हैं जो अननोटिस्ड है, क्योंकि जेडे बिकेम पॉपुलर ओनली आफ्टर मर्डर। उससे पहले उनको कोई जानते नहीं थे कि भाई क्या है। जब तक उन्होंने बुक नहीं लिखा तो लोग इतने जानते नहीं थे। हाँ, ये पता था कमांडर है और शक्ल नहीं दिखी थी। तो उनके जैसे लोग काफी लोग हैं, वो तो इतने सारे जेडे छोड़ के गए हैं। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत लोग हैं, बट हमें इकट्ठे ये देखना है कि हमारे सिस्टम में कोई कुछ करेगा नहीं, जो करना है हमने खुद करना है। तो मैं चाहती हूँ जब ये मूवी रिलीज हो, काफी सारी पेंशन स्कीम, कंपनसेशन, टाई अप्स वगैरह, काफी सारे नए जर्नलिस्ट, अगर आप मास कम्युनिकेशन
कॉलेजेस में जाते हैं तो उनको भी इंकरेज मिले कि हाँ मेरा करियर सेफ है। आज के डेट में मास कम्युनिकेशन कॉलेज और जर्नलिज्म के जो इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं उन लोगों को खुद ही नहीं पता कि मैंने क्या करना है। उनके पेरेंट्स इतने सहमे हुए हैं तो उनको भी इंकरेज मिलेगा कि हाँ वी आर इन अ सेफर हैंड। तो कहीं ना कहीं इस मूवी के थ्रू हम लोग काफी सारी चीजें एड्रेस करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो क्या कहते हैं जो रियल फियर्स हैं वो सामने आएंगे एंड वी विल बी नोन एज अ हीरो ऑफ द सोसाइटी। जर्नलिज्म के साथ ये है कि एक चीज फायदे में रहता है कि वो लोग किसी भी जगह लेवल तक जाके दिखा सकते हैं, पर क्या है कि कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज्ड वे से काम नहीं कर पाते बिकॉज उनके पास कुछ ऐसे सीनियर्स होते हैं या उनके पास एक ऑर्गेनाइज अप्रोच नहीं होता है या किसी से लिमिटेशन में रह जाते हैं। क्योंकि अगर मैं आप किसी से भी पूछो कि 10 साल के बाद आप क्या होंगे तो किसी के पास आंसर नहीं होगा। तो ये आंसर होने चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच से जर्नलिज्म अगर आगे जाए और इस मूवी के थ्रू अगर हम कुछ कर भी पाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि वी हैव डन समथिंग। फिर उसका एक पार्ट 2 हम लोग बना रहे हैं। पार्ट 2 में वही चीज थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है। पार्ट 2 उस पे तो जेल रिटर्न्स इज पार्ट 2 और मिड डे इज जे। तो जे रिटर्न्स जे भी है, वो जे नहीं हो सकता, जर्नलिस्ट भी हो सकता है। तो एक पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कुछ पोर्शन शॉर्ट हो गए हैं इसके।